सुदामा चरित्र सुनाकर सुखदेव जी ने आगे सूर्य ग्रहण के पर्व का वर्णन भागवत में किया है। अथई कदा द्वारवत्याम वसतो रामकृष्णयोः। सूर्य ग्रहण का पर्व पड़ा था। सभी यदुवंशियों को लेकर भगवान कुरुक्षेत्र पधारे थे। पंच समंतक क्षेत्र में स्नान हुआ, दान हुआ, यज्ञ हुए। अल्पकाल के लिए भगवान का मिलन ब्रजवासियों से भी हुआ। और जो भगवान श्री कृष्ण से पहले देवकी के 6 बच्चे और हुए थे ना, भगवान जाकर सुतल लोक से उन 6 पुत्रों को लेकर आए। उन सब ने देवकी जी का दूध पिया और वे सब के सब मुक्त हो गए। उनको भी मुक्ति दी भगवान ने। ये कथा भी यहां सुनाई है सुखदेव जी ने। सुभद्रा हरण का प्रसंग सुनाया। अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ भगवान कराते। एक मिथिलापुरी के राजा थे महाराज बहुलाश्व, और वहीं के एक ब्राह्मण भी थे श्रुतदेव। इन दोनों पर मिथिलापुरी जाकर भगवान ने कृपा की। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। बड़ा सुंदर वेद स्तुति का वर्णन किया कि जय 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 अजामजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। एक असुर था जिसका नाम था वृकासुर। इस वृकासुर नाम के असुर का भी भगवान ने उद्धार कराया था। श्री भृगु जी महाराज के द्वारा यह निर्णय कराया कि त्रिश्वधीशेषु को महान। बड़ा कमाल का प्रसंग है। एक बार ना सभी संतों की एक बैठक हुई और उसमें यह विचार किया गया कि भैया प्रथम पूजा किसकी हो। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पहले किसकी पूजा की जाए, प्रथम पूज्य कौन है। ऐसा हुआ विचार। तो भृगु जी को कहा कि भृगु जी आप पता लगाइए, ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु। भृगु जी आप पता लगाइए कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। तो भृगु जी ने मालूम है क्या कि, बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ा विशेष प्रसंग है। भृगु जी सबसे पहले शिवलोक गए। भगवान महादेव कैलाश पर विराजे। भृगु जी वहां पहुंचे और भृगु जी ने जाकर, भोलेनाथ ने देखा ना कि भृगु आए हैं। भोलेनाथ बोले ये तो मेरे भ्राता समान हैं और बहुत भगवान का भजन करने वाले बड़े अच्छे संत हैं भृगु। भोलेनाथ गदगद हो गए। तुरंत भोले बाबा सिंहासन से अपने उतरे हैं कैलाश पर महाराज, और उतर कर दोनों हाथ फैला दिए भोलेनाथ ने। आओ भृगु जी, आपका स्वागत है मेरे कैलाश पर। दोनों हाथ ऐसे कर दिए। तुरंत भृगु जी बोले कि खबरदार, जो हमें हाथ लगाया, आपने स्मशान की भभूत अपने अंग पर लगा रखी, हमसे दूर रहो, हमारे पास नहीं आना। अपना स्वरूप देखो। तुलसीदास जी ने कहा ना, नगन अमंगल वेश। अपना स्वरूप देखो, हमारा स्पर्श नहीं करना। महाराज जो तो भृगु जी ने ये बातें बोली, कहां तो भोले बाबा बहुत गला लगाना चाह रहे थे। भोले बाबा सोचते थे कि ऊपर बिठाऊंगा अपने पास, लेकिन भोलेनाथ सब गले लगाना भूल गए। भोले बाबा बोले कि भृगु जी, इतना मेरा अपमान करते हो, मेरे ही कैलाश पर आकर मेरा ही अपमान, छोड़ूंगा नहीं। कहां तो गले लगा रहे थे, तुरंत त्रिशूल उठा लिया भोले बाबा ने। अभी देखता हूं तुम। भृगु जी जान बचा के भागे वहां से, सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा इनके पिता हैं। जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो आज इन्होंने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले कि हमारा पुत्र होकर हमको प्रणाम नहीं करता। भृगु, तेरी बुद्धि को क्या हो गया। तुरंत कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा शाप देने पर उतारू हो गए। मैं शाप दे दूंगा तुझे। अपने पिता को आदर नहीं देता। भृगु जी वहां से भी जान बचा के भागे। कहा कि ये भी प्रथम पूज्य नहीं हो सकते। इतना गुस्सा, एक प्रणाम नहीं किया और इतना नाराज हो गए। वहां से भी महाराज भागे। और ध्यान से सुनिए, भृगु जी भागे भागे सीधे वैकुंठ पहुंच गए। भगवान नारायण शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। भृगु जी वहां पहुंचे
और मालूम है क्या किया? भागवत की कथा है भैया, जाते ही सोते हुए भगवान के वक्षस्थल पर, छाती पर जोर से लात मारी भृगु ने। बहुत तेज लात का प्रहार किया। भगवान लेटे हुए थे, जैसे ही लात मारी तुरंत प्रभु उठकर बैठ गए। और देखो भगवान का स्वभाव, मालूम है क्या कहा? उठकर बैठे, भृगु जी के पैर पकड़ लिए और बांके बिहारी चरण पकड़कर बोले कि हे महात्मन, हे भृगु जी महाराज, कहां मेरी कठोर छाती, कहां आपके कोमल चरण, कहीं मुझे लात मारकर आपके पैरों में चोट तो नहीं आ गई? महाराज यदि चोट आई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। कहां मेरी कठोर छाती, कहां आपके कोमल चरण, आपके पैरों में आघात तो नहीं हो गई? बस महाराज इतना सुनना था। भृगु जी तुरंत चरणों में गिर गए, रोने लगे कि प्रभु आज जो मैंने अपराध किया है, मुझे करोड़ों जन्मों के लिए नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे ये अपराध करके कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि आज मैंने जान लिया कि सारे ब्रह्मांड में कोई प्रथम पूजा करने योग्य है तो हे बांके बिहारी, वो आप ही हैं। जो मान सम्मान से ऊपर उठ गया, जिसने क्रोध को जीत लिया। याद रखना बंधुओं, कभी कभी कथा में मुझे कहना पड़ता है कि सबसे झुककर जो मिलता होगा, सबसे झुककर जो मिलता होगा, याद रखना उसका कद सबसे ऊंचा होगा। जिसने अपने जीवन में विनम्रता सीखी है, जो झुकना सीख गया, वही ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये कथा भागवत में सुखदेव जी ने सुनाई।